किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं दिवाकर राय महिंद्रा एचजेडपीसी से। किसान भाइयों, मैं एक ऐसी बीमारी के बारे में आपसे चर्चा करने जा रहा हूं जो आलू की फसल के पैदावार में काफ़ी महत्व है उसका। ये इस बीमारी से आलू की पैदावार तथा क्वालिटी दोनों प्रभावित होती है। इस बीमारी का नाम है ब्लैक स्कर्व, काली पपड़ी, काली चितरी, राइजोटोनिया के नाम से ये जानी जाती है। किसान भाइयों, इस बीमारी से अगर रिसर्च में देखा गया है कि 14 से लेके 30% तक पैदावार पे असर पड़ता है। यह बीमारी जो हमारी है फंगल डिजीज है। यह सॉइल के द्वारा और बीज के द्वारा, दोनों के द्वारा यह फैलती है। इस बीमारी को रोकथाम करने से पहले आपको यह जान लेना चाहिए कि इस बीमारी को कैसे पहचाना जाए। किसान भाइयों, किसी भी बीमारी की रोकथाम करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि इसकी पहचानना बहुत ज़रूरी है। इस बीमारी को कैसे पहचानेंगे, तो इसको पहचानने के लिए मैं आपको 4 तरह के सिम्टम बता रहे हैं जो आपको आम दिखाई देते हैं। एक तो आलू के ऊपर, दूसरा है आलू की जड़ों के ऊपर, तीसरा है आलू के पत्तियों के ऊपर, चौथा है आलू की क्रैकिंग के हिसाब से आप इसको पहचान सकते हैं। आलू के ऊपर जब आप देखेंगे तो काले रंग की पपड़ी बन जाती है, जिसको बोलते हैं चितरी बन जाती है, जिसका रंग काला होता है। और यह क्या करती है कि आलू की आंखों को कवर कर देती है और आपको यह जर्मिनेशन में काफ़ी रुकावट पैदा करती है। अगर इसकी लंबाई के बारे में जानें, जो उसके आलू की त्वचा के ऊपर होता है, तो यह 1 mm से लेके 10 mm तक की लंबाई में होता है। अगर इसकी मोटाई के बारे में हम आपको बता दें, जो काली पपड़ी होती है वो 1 mm से लेके 5 mm तक मोटी होती है। इस आलू को अगर आप पानी से धोते हैं तो ये जो काली रंग की चितरी पपड़ी होती है ये वॉशेबल नहीं है, ये धुलती नहीं है और आपको गाढ़े काले रंग की दिखाई देगी। दूसरा जो आप सिम्टम देखेंगे आलू के पौधे की जड़ों के ऊपर होता है। ये जड़ें जो होती हैं ब्राउन रंग की हो जाती हैं, चॉकलेट के रंग की हो जाती हैं और जो है ये फंगस जो है उसके जड़ों को पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है। जब आप जड़ों की बढ़ाव को रोक देता है, ये जड़ें बढ़ती नहीं हैं। और कभी कभी तो ऐसा देखा गया है इसकी जड़ नीचे भी नहीं आती है, सॉइल सरफेस पे ऊपर आ जाती है। तो इस तरह के सिम्टम इसके जड़ों के ऊपर होता है। जब ज़्यादा हाईली इन्फेक्शन होता है और शुरुआती दौर के अंदर जब इमरजेंस होता है, जब जमाव होता है, तो यह जो फंगस है पौधे को ऐसे काट देता है जैसे कोई कीड़ा काटा हुआ हो। और कभी कभी तो ये इसका जो सॉइल लेवल से सरफेस से ये जड़ें कट जाती है और इसके पौधे के ऊपर देखेंगे तो आप एरियल ट्यूबर नजर आएंगे। अगर आप देखेंगे आलू के तीसरे लक्षण की बात करूं मैं, तो ये तीसरा लक्षण जो है आलू के ऊपर जो है ये क्रैकिंग हो जाती है, आलू क्रैक हो जाता है। जो भी ये इससे इन्फेक्शन होता है, जो इससे क्रैकिंग होती है इस बीमारी से, वो आलू के अंदर जो है ना स्टार लाइक हो जाता है। यानी सीधे क्रैकिंग नहीं होगी, कई बार क्रैकिंग जो है एक दूसरे को क्रॉस करती है। और ये देखेंगे मुख्य रूप से तो ये आँखों से स्टार्ट होती है। तो अगर इस तरह की क्रैकिंग हो जो स्टार लाइक हो, जो क्रैकिंग दूसरे को क्रॉस करती हो, जो काफ़ी क्रैकिंग है, इस तरह की क्रैकिंग जो है राइजो से इन्फेक्टेड होता है। और जो आजकल आलू के अंदर क्रैकिंग आ रही है उसमें 60 से 70% क्रैकिंग इस बीमारी से नाते आती है। चौथे लक्षण की अगर हम बात करें कि आलू के पत्तियों के ऊपर आप देखेंगे जो टॉप की लीफ होती है वो लीफ जो है रोजेट हो जाती है। यानी वो लीफ का रंग देखेंगे हल्के पीले रंग का हो जाता है जो टॉप की लीफ होती है और नाव के आकार की हो जाती है। इस तरह के सिम्टम हैं तो आप समझिए कि यह राइजो से ही इन्फेक्टेड पौधा हमारा है। इस बीमारी का रोकथाम हम 2 तरफ से कर सकते हैं। एक तो जो है एग्रोनॉमी प्रैक्टिस के द्वारा भी कर सकते हैं। तो मैं अभी एग्रोनॉमी प्रैक्टिस की बात करें कि इस बीमारी को रोकथाम करने के लिए आपको क्या करना चाहिए कि बार बार एक ही खेत के अंदर आलू नहीं लगाना चाहिए। कुछ समय के लिए आपको क्रॉप रोटेशन जरूर करना चाहिए। जैसे मैं एक उदाहरण दूं कि यह रिसर्च में देखा गया है कि अगर मक्के के खेत में आप बार बार आलू लगा रहे हैं तो उन खेतों में सामान्य खेतों से ज़्यादा ब्लैक स्कर्व आता है। दूसरा यह है कि उस खेत के अंदर जो है अगर वो लाइट सॉइल है तो उससे भी अवॉइड करना चाहिए, लाइट सॉइल में भी ये ज़्यादा आता है। दूसरा ये आप जो करें कि जब आप आलू की हार्वेस्टिंग कर रहे हैं तो जब देखते हैं आप कभी हार्वेस्टिंग करते हैं आप लोग जब, तो आलू गीला रहता है, तो गीले आलू को हिप के अंदर नहीं रखना है या बोरियों के अंदर नहीं रखना है। आलू को जब भी आपको स्टोर करना है तो ड्राई करना है। किसान भाइयों को मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि आलू सूखने की जगह एक ही होती है, वो उनका खेत होता है
तो जब भी आलू को इकट्ठा करें आप तो सूखे आलू को इकट्ठा करें। अगर गीले आलू को इकट्ठा करते हैं तो इस बीमारी के आने के चांस ज़्यादा होते हैं। अब हम आते हैं फंजीसाइड है उससे ट्रीटमेंट करें, किस फंजीसाइड से ट्रीटमेंट करें, किस तरह से करें, किस तरह का नोजल होना चाहिए, ये सब के बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इसके करने के लिए जब आप आलू से स्टोर से ले आते हैं तो ले आने के बाद जब आलू नॉर्मल टेम्परेचर हो जाए, यानी आलू को 18 से 20 घंटे के बाद ही वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आता है, तो उसके बाद उसकी सॉर्टिंग ग्रेडिंग करें। और आलू को स्प्रे करने से पहले आप न एक पॉलीथीन के ऊपर आलू को बिछा लें सिंगल लेयर में। जो दवा का मैं डोज बता रहा हूँ ये 20 पैकेट के लिए है। इसके ट्रीटमेंट करने के लिए आपके पास एक स्प्रे पंप होना चाहिए जिसके अंदर 2.5 लीटर पानी हो, आधा लीटर जो है पेंसिक्यूरान हो, आजकल कई कंपनियों के पेंसिक्यूरान आ रहे हैं, और 30 ग्राम जो है एथलीट इंसेक्टिसाइड जो है महिंद्रा की एथलीट आती है वो आप लें और उसको मिक्स करें। यानी 2.5 लीटर पानी हो गया, आधा लीटर मोनसरीन हो गया, 30 ग्राम एथलीट हो गई, इसको आपने खूब मिक्स कर लिया। और नाजल का जो साइज है, जो आकार है वो राउंड होना चाहिए, जो बारीक धुआं बनावे, और इस नाजल को कहते हैं ड्यूरामेक्स नाजल। इससे अगर आप यूज करते हैं तो सबसे कम से कम पानी में अच्छा से अच्छा स्प्रे हो जाता है। उस नाजल के साथ आप आलू को सिंगल लेयर में बिछा लीजिए पॉलीथीन के ऊपर और उसको एक बार स्प्रे करिए, फिर उसकी साइड को चेंज करिए और फिर दोबारा स्प्रे करिए। 2 बार स्प्रे करके जब आलू पूरी तरह सूख जाए तब उसको जो है हवादार छायादार स्थान पर रखें और उसकी स्प्राउट होने के बाद ही आप जो है उसको प्लांटिंग करें। किसान भाइयों, जो मैंने ये जो डोज बताया है आपको, ये 10 कुंटल सीड यानी 20 पैकेट के लिए पर्याप्त है, अच्छा है। दूसरा यह है कि आपको मैंने बताया कि ये बीमारी सॉइल बॉर्न भी है और सीड बॉर्न भी है, तो आपने सीड का उपचार तो कर दिया। मैं किसान भाइयों से ये भी कहता हूँ कि कहीं न कहीं ये पैदावार को इफेक्ट करती है, तो आप फाइनल जुताई कर लिया खेत की आलू बिजाई के लिए, तो आप सॉइल ट्रीटमेंट भी जरूर करें। सॉइल ट्रीटमेंट के लिए अगर आपकी सॉइल जो है सैंडी लोम है तो आपको 2.5 लीटर जो है आप मोनसरीन लीजिए, 200 लीटर पानी में बिजाई करने से पहले आधा घंटा पहले आप उसके अंदर सॉइल के ऊपर जो है स्प्रे करें, उसके बाद प्लांटिंग करें, तो आपको काफ़ी लाभ होगा। और ये बीमारी जो है, जो यील्ड मैंने पहले बताया था कि 14 से 30% तक पैदावार कम करती है और आपके सीड की क्वालिटी ख़राब करती है, तो दोनों से जो है आपको निजात मिलेगी, बचाव मिलेगा। अगर आपने सारा सही ढंग से कर लिया, सीड ट्रीटमेंट कर लिया, आपने सॉइल ट्रीटमेंट कर लिया, तो इससे लाभ क्या होगा किसान भाइयों? इससे लाभ ये होगा कि जो आलू का जो जमाव है, अगर आपने स्प्राउटिंग करा लिया तो आलू का जमाव जो है, जो इमरजेंसी है, वो बहुत जल्दी हो जाएगा। यानी सामान्य आलू से जल्दी जमाव उसका हो जाएगा, जिसमें गैपी जर्मिनेशन नहीं होगा, जिसमें सारे आलू की जमाव जो है बराबर हो जाएगी। उसकी जो मार्केटेबल यील्ड होगी वो ज़्यादा होगी आपकी, और जो उसकी क्वालिटी बनेगी, जो आलू आपका पैदा होगा वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का होगा, तो आपका प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। तो अगर मान लीजिए आपने सारा कुछ कर लिया, जमाव अच्छा हो गया, आपका गैपी जर्मिनेशन नहीं हुआ, आपका मार्केटेबल यील्ड अच्छी हो गई, क्वालिटी अच्छी आ गई, तो आपकी समृद्धि होगी। यही हमारी महिंद्रा का उद्देश्य है कि खुशहाल किसान की तरक्की हो, खुशहाली आवे, यही हमारा उद्देश्य है। और आप अगर आप इस तरह से जो मेरे बताए हुए चीज़ों से आप करेंगे तो आपको जो है ढंग से स्प्रे करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, तो आपको ज़रूर इस बीमारी से फ़ायदा मिलेगा। आजकल आप लोग काफ़ी व्यस्त होंगे और प्लांटिंग का टाइम चल रहा है, तो महिंद्रा एजेट पीसी की तरफ से ये वीडियो है, तो आपको जो है यह प्लांटिंग में सहयोग करेगा, आपके उन्नति में सहयोग करेगा। आपकी अगर उन्नति है तभी इसमें हमारी उन्नति है। धन्यवाद।